सोचो एक इंसान है जो रोज सुबह चार्ट खोलता है, उम्मीद लेकर बैठता है कि आज कुछ अलग होगा। लेकिन हर शाम वही स्क्रीन उसे चुपचाप बता देती है कि फिर से गलती हुई, फिर से पैसा गया। और फिर वह खुद से एक ही सवाल पूछता है, आखिर कमी कहाँ रह गई। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। यह कहानी उन लाखों लोगों की है जो ट्रेडिंग को आसान समझ कर आए, जिनको लगा था कि बस 2-4 वीडियो देखेंगे, कोई इंडिकेटर लगा लेंगे और पैसा अपने आप आने लगेगा। लेकिन हकीकत ने उन्हें हर दिन नया सबक दिया। आज इस वीडियो में मैं कोई ट्रिक नहीं बताने वाला, कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला, और ना ही यह कहने वाला हूं कि एक दिन में सब बदल जाएगा। आज मैं उन 4 नियमों की बात करूंगा जिनको अगर आपने सही से नहीं समझा तो ट्रेडिंग आपके लिए कमाई नहीं, सिर्फ नुकसान बन जाएगी। शायद आप भी वही कर रहे हो जो बाकी लोग कर रहे हैं, बिना खुद को समझे ट्रेड लेना, बिना प्लान के मार्केट में कूद जाना, नुकसान को पकड़ कर बैठ जाना और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बार बार वही गलती दोहराना। अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी ज़रूरत है। इस वीडियो को आधा मत देखना, क्योंकि हर अगली बात पिछली बात से जुड़ी हुई है, और अगर आपने बीच में छोड़ा तो वही अधूरी समझ रह जाएगी जो अब तक आपको नुकसान दे रही है। इसलिए शांत दिमाग से सुनना और खुद से झूठ मत बोलना। अब अगर आप सच में जानना चाहते हो कि ट्रेडिंग में लोग क्यों टिकते नहीं हैं, क्यों बार बार टूटते हैं और क्यों कुछ लोग ही लंबे समय तक बने रहते हैं, तो अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से शुरू होता है पहला नियम, और यहीं से आपकी असली समझ की शुरुआत होगी। नियम नंबर 1, खुद को समझे बिना ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यहाँ जो हारता है वह चार्ट की वजह से नहीं हारता, बल्कि अपनी आदतों की वजह से हारता है। क्योंकि बाजार आपके सामने वही करता है जो वह हर किसी के सामने करता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप उसे कैसे देखते हो और उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सीखने का मतलब है पैटर्न समझना, इंडिकेटर लगाना और सही एंट्री पकड़ लेना। लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि असली लड़ाई बाजार से नहीं, बल्कि खुद से होती है। क्योंकि जब पैसा ऊपर नीचे होता है, तब असल में आपकी सोच और भावनाएं ऊपर नीचे होती हैं। अगर आप थोड़ा सा भाव गिरते ही घबरा जाते हो, हाथ कांपने लगते हैं, मन में डर भर जाता है और आप बिना सोचे समझे बाहर निकल जाते हो, तो समस्या रणनीति में नहीं है। समस्या यह है कि आपका स्वभाव ट्रेडिंग के लिए अभी तैयार नहीं है। कुछ लोग नुकसान को सह ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि नुकसान होना मतलब वे गलत इंसान हैं, जबकि सच्चाई यह है कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है। लेकिन जो इंसान खुद को नहीं समझता, वह हर नुकसान को दिल पर ले लेता है और वही चीज़ उसे धीरे धीरे तोड़ देती है। अब ज़रा ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या तुम जल्दी पैसा कमाना चाहते हो? क्या तुम हर दिन मुनाफा देखना चाहते हो? क्या तुम दूसरों की कमाई देखकर बेचैन हो जाते हो? अगर हाँ, तो समझ लो कि अभी ट्रेडिंग तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है। ट्रेडिंग उन लोगों के लिए नहीं होती जो हर वक्त कुछ करना चाहते हैं। ट्रेडिंग उन लोगों के लिए होती है जो इंतज़ार करना जानते हैं, जो यह स्वीकार कर लेते हैं कि आज कुछ नहीं करना भी एक सही फैसला हो सकता है। और यह समझ बहुत कम लोगों में होती है। जब आप खुद को नहीं समझते, तब आप हर ट्रेड में अपनी उम्मीद डाल देते हो, और उम्मीद के साथ किया गया ट्रेड अक्सर डर में खत्म होता है। इसलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आप किस तरह के इंसान हो। शांत हो या जल्दबाज, धैर्य वाले हो या भावनाओं में बहने वाले। बाजार आपको हर दिन मौका देगा, लेकिन बाजार यह नहीं देखेगा कि आप मानसिक रूप से तैयार हो या नहीं। वह तो बस अपना काम करेगा, और अगर आपने खुद को नहीं समझा, तो वही बाजार आपको बार बार आईना दिखाएगा और हर बार नुकसान के रूप में सिखाएगा। जिस दिन आपने यह मान लिया कि ट्रेडिंग सीखने से पहले खुद को समझना जरूरी है, उसी दिन आप बाकी भीड़ से अलग खड़े हो जाते हो। क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर की चीजें बदलना चाहते हैं, लेकिन अंदर की कमजोरी को देखने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। ट्रेडिंग में पहला कदम पैसा लगाना नहीं होता, पहला कदम खुद से सच बोलना होता है। और जब तक आप यह नहीं समझ लेते कि आप किस तरह के फैसले लेते हो, किस हालात में गलती करते हो और किस वजह से टूट जाते हो, तब तक ट्रेडिंग आपके लिए एक खतरा बनी रहेगी।
नियम नंबर 2, बिना योजना के एक भी सौदा मत करो। जब इंसान खुद को थोड़ा समझने लगता है, तब अगली सबसे बड़ी गलती सामने आती है, और वह गलती है बिना सोचे समझे बाजार में कूद जाना, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं यह उम्मीद रहती है कि इस बार शायद किस्मत साथ दे देगी, और यही उम्मीद धीरे धीरे ट्रेडिंग को जुए में बदल देती है। योजना का मतलब यह नहीं होता कि आपने किसी से पूछ लिया या कहीं से सुन लिया कि भाव ऊपर जाएगा। योजना का मतलब होता है कि सौदे में जाने से पहले आपके दिमाग में पूरी कहानी साफ हो कि आप इस सौदे में क्यों जा रहे हो, और अगर कहानी गलत निकली तो आप कहाँ रुकने वाले हो। ज्यादातर लोग सौदा लेने के बाद सोचते हैं कि अब क्या करना है, जबकि सही तरीका यह है कि सोच पहले की जाए और सौदा बाद में लिया जाए, क्योंकि जब पैसा चल रहा होता है तब दिमाग शांत नहीं रहता, और उस समय लिया गया फैसला अक्सर भावनाओं से भरा होता है। बिना योजना के लिया गया हर सौदा आपके मन में डर और लालच दोनों पैदा करता है। कभी लगता है कि अभी और रुक जाते हैं, कभी लगता है कि अभी ही निकल जाना चाहिए, और इसी उलझन में इंसान अपने ही फैसलों पर भरोसा खो देता है। एक साफ योजना आपको यह आज़ादी देती है कि आप बाजार के उतार चढ़ाव को शांति से देख सको, क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि गलत होने पर क्या करना है और सही होने पर कहां तक रुकना है। इसलिए बाजार का शोर आपके दिमाग तक नहीं पहुंच पाता। बहुत से लोग कहते हैं कि बाजार अचानक बदल गया, जबकि सच्चाई यह होती है कि उनकी कोई योजना ही नहीं थी, और जब रास्ता तय नहीं होता तो हर मोड़ अचानक ही लगता है। यही वजह है कि ज्यादातर नुकसान अचानक नहीं बल्कि अव्यवस्था की वजह से होते हैं। योजना आपको सही साबित नहीं करती, लेकिन योजना आपको नियंत्रित रखती है, और ट्रेडिंग में नियंत्रण सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो इंसान खुद को नियंत्रित कर लेता है वही बाजार के सामने टिक पाता है। जब आप हर सौदे को एक योजना के साथ देखते हो, तब आप यह समझने लगते हो कि हर दिन कमाना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि हर दिन बेवजह गलती न हो, और यह समझ आते ही आपकी सोच में गहराई आने लगती है। ट्रेडिंग में असफल लोग अक्सर कहते हैं कि बाजार ने धोखा दे दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने खुद को धोखा दिया, क्योंकि बिना योजना के लिया गया सौदा पहले ही हार चुका होता है। बस उसका नतीजा थोड़ी देर से दिखता है। योजना बनाना समय लेता है, धैर्य मांगता है, और आपको खुद के खिलाफ खड़ा करता है, लेकिन यही वह आदत है जो आपको भीड़ से अलग करती है और धीरे धीरे ट्रेडिंग को नुकसान से निकालकर समझदारी की तरफ ले जाती है। नियम नंबर 3, नुकसान को छोटा रखना सीखो। जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है और बिना योजना के सौदे लेने से बचने लगता है, तब सबसे बड़ी परीक्षा सामने आती है, और वह परीक्षा होती है नुकसान को स्वीकार करने की। क्योंकि मुनाफा हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन नुकसान को सही नजरिए से देखना बहुत कम लोग सीख पाते हैं। अधिकतर लोग नुकसान को दुश्मन मान लेते हैं, और जैसे ही सौदा थोड़ा सा उल्टा जाता है, मन में यह उम्मीद पैदा हो जाती है कि अभी पलट जाएगा, बस थोड़ा और रुक जाते हैं, और यही थोड़ी देर अक्सर बड़े नुकसान में बदल जाती है। नुकसान अपने आप में कोई समस्या नहीं है। समस्या तब बनती है जब इंसान नुकसान को मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि जिस दिन आप गलत होने को स्वीकार नहीं करते, उसी दिन आप बाजार से लड़ना शुरू कर देते हो, और बाजार से लड़ाई कोई नहीं जीतता। ट्रेडिंग में समझदार इंसान वह नहीं होता जो हर बार सही हो, बल्कि वह होता है जो गलत होने पर जल्दी बाहर निकल जाए, क्योंकि गलत सौदे में ज्यादा देर रुकना सिर्फ पैसा नहीं, आत्मविश्वास भी छीन लेता है। जब नुकसान छोटा रखा जाता है, तब दिमाग शांत रहता है, और शांत दिमाग ही सही फैसले ले सकता है। लेकिन जब नुकसान बढ़ने लगता है, तब हर अगला फैसला डर से भरा होता है, और डर में लिया गया फैसला शायद ही कभी सही होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बड़ा मुनाफा सारे नुकसान की भरपाई कर देगा, लेकिन यह सोच आपको और गहरे दलदल में खींच ले जाती है, क्योंकि बड़े मुनाफे की तलाश में आप वही गलती बार बार दोहराने लगते हो। नुकसान को छोटा रखने का मतलब डर कर भागना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने नियमों का सम्मान करना, क्योंकि नियम टूटते ही ट्रेडिंग अनुशासन से निकलकर भावनाओं में चली जाती है। जिस दिन आप यह समझ लेते हो कि हर नुकसान आपको कुछ सिखाने आया है,
और हर नुकसान से बचना नहीं बल्कि उसे नियंत्रित करना जरूरी है, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग में स्थिरता आना शुरू होती है। नुकसान को पकड़कर बैठने वाला इंसान अक्सर खुद से झूठ बोलता है, लेकिन जो इंसान समय रहते बाहर निकल जाता है वह खुद के साथ ईमानदार होता है, और ईमानदारी ट्रेडिंग की सबसे मजबूत नींव है। ट्रेडिंग में टिके रहने का राज ज्यादा जीतने में नहीं बल्कि कम हारने में छुपा होता है, और जब यह बात दिल से समझ में आ जाती है तब नुकसान डर नहीं रह जाता बल्कि एक नियंत्रित हिस्सा बन जाता है। नियम नंबर 4, लगातार बने रहो, जल्दी अमीर बनने की सोच छोड़ो। जब इंसान खुद को समझ लेता है, योजना के साथ सौदे करने लगता है और नुकसान को नियंत्रित करना सीख जाता है, तब ट्रेडिंग का असली इम्तिहान शुरू होता है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहता कि आज कितना कमाया, सवाल यह होता है कि क्या तुम लंबे समय तक टिक पाओगे। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे समय को अपना दुश्मन बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आज नहीं कमाया तो सब बेकार हो गया, जबकि सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में समय आपका सबसे बड़ा साथी होता है अगर आप उसे समझना सीख लें। जल्दी अमीर बनने की सोच इंसान को अधीर बना देती है, और अधीर इंसान हमेशा वही फैसले करता है जो उसे बाद में पछतावे की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि वह हर दिन बाजार से कुछ छीन लेना चाहता है, जबकि बाजार सिर्फ उन्हें देता है जो इंतजार करना जानते हैं। जो इंसान रोज खुद को साबित करने के चक्कर में रहता है वह धीरे धीरे अपनी प्रक्रिया को भूल जाता है, और जब प्रक्रिया टूटती है तब परिणाम अपने आप बिगड़ने लगते हैं। इसलिए समझदार ट्रेडर रोज मुनाफा नहीं बल्कि रोज अनुशासन देखता है। लगातार बने रहने का मतलब यह नहीं कि रोज सौदा किया जाए। लगातार बने रहने का मतलब यह है कि चाहे बाजार जैसा भी हो, आप अपने नियमों से बाहर न जाएं, क्योंकि नियमों से बाहर गया एक दिन कई दिनों की मेहनत मिटा सकता है। बहुत से लोग कुछ दिनों की अच्छी कमाई के बाद खुद को बहुत समझदार मानने लगते हैं, और वहीं से गिरावट शुरू होती है, क्योंकि आत्मविश्वास और घमंड के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, और ट्रेडिंग में यह गलती बहुत भारी पड़ती है। जो इंसान धीरे चलता है लेकिन हर कदम सोच समझ कर रखता है वही लंबे समय तक टिकता है, क्योंकि ट्रेडिंग कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है, और यात्रा में वही लोग मंजिल तक पहुंचते हैं जो बीच में रुककर खुद को संभालना जानते हैं। अब अगर इन सारी बातों को जोड़कर देखा जाए तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। ट्रेडिंग में सफलता किसी एक दिन की जीत से नहीं आती बल्कि हर दिन सही फैसले लेने की आदत से आती है, और यह आदत समय के साथ बनती है। अगर आप खुद को समझे बिना, योजना के बिना, नुकसान को बढ़ने देकर और जल्दी अमीर बनने की सोच के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो तो यह बाजार नहीं, आपकी सोच आपको नुकसान पहुंचा रही है। निष्कर्ष, ट्रेडिंग छोड़ने की जरूरत तब नहीं होती जब नुकसान हो। ट्रेडिंग छोड़ने की जरूरत तब होती है जब इंसान सीखने से इनकार कर दे। लेकिन अगर आप खुद को समझने, नियमों का सम्मान करने और धैर्य के साथ लगातार बने रहने के लिए तैयार हो तो यही ट्रेडिंग एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।